हेलो नमस्कार, मैं हूं सोनू और आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर 8 है। त्रिकोणमिति का परिचय का हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, आज क्लास चौथा है। हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है, जो पूरे चैप्टर में यूज होगा, जो पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा, वो टोटल फार्मूला का हम बताए वहाँ से विस्तार से। साथ ही टेबल चार्ट को किस तरह से याद रखना है, जो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए, वो सारा चीज़ हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। और क्लास 1 में ये भी पढ़े हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्लास 2 में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का जो बच गया था क्वेश्चन, बच गया था 6 से लेकर कहाँ तक, 11 तक। 6 से लेकर 11 तक हम लोग क्लास 2 में पढ़े हैं। उसके बाद क्लास 3 में हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2। उसमें हम टोटल विस्तार से सोल्यूशन किए, एकदम सरल तरीका से किए हैं। आज हम लोग क्लास चौथा पढ़ रहे हैं। क्लास चौथा में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग समझेंगे इसमें कौन फार्मूला यूज होगा। हम लोग क्लास 1 में ही टोटल फार्मूला बता दिए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवीजन करा देंगे, ताकि आपका क्या हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाए और रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल पर सब्सक्राइब, जो लाल रकम का बटन होगा उसको टिप दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में जो चीज़ यूज होगा उसका एक बार हम रिविजन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बताएंगे। सबके पास एनसीईआरटी किताब होना चाहिए। एनसीईआरटी किताब से ही हम लोग क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन का सलूशन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें कुछ फार्मूला यूज होगा। हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग पहला क्लास में पढ़ा दिए। ये जो है पहला क्लास में पढ़ा दिए, जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए। होता है कोस थीटा। यहाँ जो थीटा है ना, यही वाला थीटा उठ के यहाँ आ जाता है। कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। जैसे रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या रहेगा, 30 डिग्री। तो यहाँ जाएगा कोस 30 डिग्री होगा। यही 30 डिग्री यहाँ आ जाता है, उठो क्या आ जाता है, यही 30 डिग्री का कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। मतलब ये हुआ थीटा जो है ये यहाँ पर कोण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कोण का। थीटा जो है एंगल का काम कर रहा है। थीटा का स्थान पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब में से कुछ भी हम लोग मान यहाँ पर रख सकते हैं थीटा का स्थान पर। ये सिर्फ थीटा यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, एंगल को दर्शा रहा है, सिर्फ एंगल को दर्शा रहा है। इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। उसके बाद कोस लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उल्टा हो जाता है, साइन में कोस होगा और कोस में साइन होगा। उसके बाद देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। उसके बाद लिखेंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। उसके बाद होता है सेक। क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक। क्या होगा, कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। देखिए सब एक दूसरे को उल्टा है। अगर यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है, तो यहाँ कोस रहेगा तो यहाँ साइन आ जाएगा, ये प्लस साइन यहाँ गया। टेन यहाँ रहेगा तो यहाँ कोट रहेगा, अगर कोट यहाँ आ गया तो यहाँ टेन आ जाएगा। सेक यहाँ रहेगा, कोसेक रहेगा, अगर कोसेक यहाँ रहेगा तो सेक रहेगा। ये फार्मूला का यूज होगा सवाल को बनाने में, इसलिए फार्मूला का हम यहाँ पर क्या किए हैं, रिवीजन करा दिए हैं। साथ ही हम कुछ बेसिक बताते हैं जो इसमें यूज होगा। जैसे कि ये 50 डिग्री क्या है, 50 डिग्री है। अगर कहेगा इसको कि 90 डिग्री में कितना घटाएंगे जो 50 डिग्री हो जाएगा, तो कहेगा 40 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अगर रहेगा 40 डिग्री हमको लाना है, कहेगा 90 से कितना घटाना है, जो 40 डिग्री लाना है, तो हमको 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कहेगा 27 डिग्री है, क्या है, 27 डिग्री है। 90 में से कितना घटाएंगे, जो 27 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे, 63 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब चीज़ क्यों लिखा रहे हैं, ये सब चीज़ इसलिए हम लिखा रहे हैं क्योंकि सवाल के अंदर में ये टोटल चीज़ का क्या होगा, यूज होगा। यहाँ से लेकर ये सब उतार लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज चालू करते हैं।
वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो रोक कर इसको क्या करना है, कॉपी पर लिख लेना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो क्या होगा, लंबा होगा। इसलिए इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर या नहीं तो रोक कर वीडियो को कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम चालू करते हैं। देखिए सबके पास क्या रहना चाहिए, एनसीईआरटी किताब रहना चाहिए, यही ना, पेज नंबर 209 है। कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कहता है, देखिए एक नंबर, एक में टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन करेंगे। एक का एक, देखिए एक का एक, कहता है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। देखिए सब एक एक लाइन का क्वेश्चन है। कहता है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री बराबर क्या होगा, कहता है बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी। 2022 में जो एग्जाम दीजिएगा ये ऐसा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, लिख लीजिए। साइन 18 डिग्री का हम लोग क्या करते थे, साइन है ऊपर में, नीचे में क्या है, कोस है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों थीटा अलग है, यहाँ 18 डिग्री यहाँ 72 डिग्री है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो हमको साइन को या तो कोस में बदल देना है या तो कोस के साइन बदल देंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि साइन को अगर कोस में बदलेंगे तो कोस कोस ऊपर नीचे कट जाएगा, तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। अगर कोस को साइन बदलते हैं तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो भी वैल्यू निकल जाएगा। हम ऊपर वाला बदलते हैं, देखिए साइन कितना है, साइन 18 डिग्री है ना, साइन 18 डिग्री है। अभी साइन को छोड़ दीजिए, अभी 18 डिग्री देखिए, क्या देखिए 18 डिग्री को, 18 डिग्री को 90 में 90 डिग्री से क्या घटाएंगे, जो क्या 18 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री में जब 72 डिग्री घटाएंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए ये मतलब रफ में किए, यहाँ पर देखिए साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री, देखिए ऊपर साइन 18 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब बटे में कितना है, कोस 72 डिग्री है। अब कहेगा बहुत बच्चा कि सर ऊपर वाला बदले, नीचे वाला क्यों नहीं बदले। नीचे वाला को इसलिए नहीं बदले, अगर नीचे वाला बदल जाएंगे तो बदलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ऊपर वाला कोस बन जाएगा, नीचे वाला साइन बन जाएगा, तो फिर तो वही बात हो जाएगा, नहीं कटेगा और नहीं सवाल आगे बढ़ेगा। इसलिए दोनों में से किसी एक को ही बदलना है। क्या करना है, दो को जब टर्म रहे तो किसी एक को बदलना है, जब 4 टर्म रहे तो 2 को बदलना है, जब 6 रहे तो 3 को बदलना है। ऐसा सब सवाल में जोड़ा में बदलना है, मतलब 6 रहे तो 3 बदलना है, ठीक है। जोड़ा जो रहता है उसको बदलना होता है, ठीक। तो यहाँ क्या है, 2 गो है तो 1 जोड़ा हुआ तो किसी एक को बदलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़े साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान ये क्या है, ये थीटा का स्थान पर है, तो हम लोग पढ़े हैं ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कोस थीटा। तो थीटा का स्थान क्या है, 72 डिग्री, या नीचे में क्या है 72 डिग्री, दोनों कट गया तो आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1, क्या आ गया, आंसर आ गया 1। यही है इस सवाल का उत्तर, इस सवाल का उत्तर हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 1 हुआ, अब 1 का 2 नंबर पढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कभी भी लॉन्ग में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किसमें, ऑब्जेक्टिव में, और पूछता भी है हर साल। देखिए tan 26 बटे कोट 64 डिग्री, कोट 64 डिग्री, कहता है इसका मान बताइए। देखिए ऊपर वाला को ही बदलने में अच्छा लगता है हमको, इसलिए ऊपर वाला बदलते हैं। साइन को tan 90 डिग्री जब 64 डिग्री घटाएंगे ना तो 26 डिग्री प्राप्त होगा, और नीचे में कितना है, कोट 64 डिग्री, कितना है, कोट 64 डिग्री है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखा है, अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, तो कितना होता है, कोट 64 डिग्री, क्या, कोट 64 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री हो गया, ये कट गया तो हो गया यहाँ 1, इसका भी आंसर कितना हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यही ना, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए किसी एक को चेंज करना है, इसी को चेंज कर लीजिए,
कोस 90 से कितना घटाएंगे 48 होगा। जब 42 डिग्री घटा देंगे ना 90 से 42 तक 48 डिग्री प्राप्त होगा। ये वाला माइनस है तो माइनस, और देखिए साइन 42 डिग्री। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या था साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्थान पर क्या है 42 डिग्री है, लिख दिए ये वाला। इसके बाद साइन 42, देखिए ये दोनों कट गया तो हो गया क्या 0। साइन 42 डिग्री प्लस में था, ये साइन डिग्री किस में था साइन 42 डिग्री माइनस में, तो दोनों क्या हो गया कट के 0 हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर कितना इसी में इधर दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, देखिए 4 नंबर कोसेक। कोसेक कितना है 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। देखिए कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री को क्या करेंगे घटाएंगे। 90 डिग्री में से जब 59 डिग्री घटाएंगे तब कितना प्राप्त होगा 31 डिग्री प्राप्त होगा। तो सेक 59 डिग्री हो गया यहाँ। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पढ़ा है, कोस बदल जाता है किस में सेक में, क्या बदल जाता है सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए ये वाला कट गया तो हो गया क्या 0। इसका भी आंसर क्या हो गया 0। ये प्लस में सेक 59 डिग्री था, ये माइनस में था इसलिए हो गया 0। तो हम लोग 1 का 1 2 3 और 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। हम लोग को मिनट नहीं लगे तुरंत क्वेश्चन क्या किए बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 2 नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, 2 का 1 और 2 का 2 दोनों है क्या प्रूव करने वाला। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लीजिए। अगर कोई फास्ट नहीं उतार पाते तो वीडियो को रोक कर इसको क्या करना है उतार लेना है, ठीक है। और जब समझ में नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ लिखेंगे कि समझ में सर नहीं आया तो हम इस चैप्टर को फिर से बताएंगे और अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या बोल रहा है। 2 का पहला हमको ऊपर लिख दिया है कि दिखाइए कि, दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ दिखाइए कि है ना। 1 नंबर 2 का 1 नंबर tan 48 डिग्री 42 डिग्री 42 डिग्री और 67 डिग्री बराबर 1 प्रूव करने के लिए कर रहा है। हमको ये बात दिया हुआ LHS में, ये बात दिया है RHS में। कहता है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1 प्रूव कीजिए। तो हम अभी एक बार पहले बता चुके हैं, जब 4 को रहे कितना रहे 4 को रहे तो 2 को चेंज करना है, जब 2 को रहे तो 1 का चेंज करना है, जब 6 रहे तो 3 का चेंज करना है। ऐसे 6 वाला अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए 4 तक दिया है मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर 4 2 को चेंज कीजिए, पहले LHS लिखना है। LHS मतलब क्या होता है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, माने क्या बायां पक्ष, क्या बायां पक्ष। ये जो है 1 है ये RHS, ये क्या है RHS मतलब क्या हुआ राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। हम लोग बायां पक्ष से चालू करेंगे, दायां पक्ष को प्रूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ LHS में क्या है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री, यहाँ सब में डिग्री दीजिए, tan 67 डिग्री। देखिए सब 10 में ही है, क्या है सब क्या है 10 में है। हमको किसी 2 को चेंज करते हैं, हम इसको और इसको चेंज करते हैं 2 को, ये 2 को बचा रहेगा। तो देखिए चेंज करते हैं tan 48 डिग्री क्या लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना घटाना होगा। तो देखिए 42 डिग्री घटा देंगे, 10 में से 2 जगह 8, 8 में 4 जगह 4, अब बचाइए इंटू है इसका मतलब ये tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। जब 67 डिग्री घटाएंगे 90 में से जब 67 घटाएंगे तो कितना आएगा 23। तो ये दोनों क्या हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो गया, बचा ये 2, ये 2 को चेंज करना नहीं है क्योंकि 2 को चेंज कर लिए। इधर बचा क्या tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री।
अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताए ना जस्ट क्या होता है कोट थीटा। थीटा का स्थान पर क्या है 42 है, क्या है तो यहाँ पर लिखेंगे 42। उसी प्रकार इंटू है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोट 67 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री हो जाएगा। आप बोलेगा कि सर इसको चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा। चेंज करने से बहुत फ़ायदा है, देखो अभी पता चलेगा इसका फ़ायदा। कोट 42 डिग्री क्या होता है 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। अगर कोट हम लिखेंगे 42 डिग्री तो 1/tan कितना हो जाएगा 42 होगा। ये जो थीटा यही नहीं है थीटा है, यहाँ 42 डिग्री तो यहाँ पर 42 डिग्री होगा 100% होगा। तो देखिए ये लिख दिए, फिर गुना, इसका मतलब गुना कोट 67 डिग्री लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री लिख सकते हैं। बचा उधर क्या tan 42 डिग्री कितना है 42 है, tan 42 डिग्री गुना tan 67 डिग्री है नहीं है ना। अब देखिए ये क्या है tan 42 डिग्री, यार 42 डिग्री कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या कट कर एक बचा, एक RHS में है इसलिए एक लिख देना RHS, एक बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड क्या हो गया प्रूव्ड हो गया PROVED प्रूव्ड। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, ये रफ किया इसको नेम उतरना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, इसको अच्छा से कॉपी में फ्रेश पेज में लिखना है। ये वाला लिख लीजिए। देखिए ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बताएंगे। दो का 2 कोस 38 डिग्री कोस या डिग्री दीजिए कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू है साइन 52 डिग्री बराबर 0 प्रूव करने के लिए करा है। देखिए कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर करा 0 प्रूव कीजिए, दर्शाइए। जब कहे दर्शाइए, जब कहे साबित कीजिए, जब कहे प्रूव कीजिए, तीनों सब का मतलब क्या होता है सिद्ध कीजिए। LHS ये है, LHS उतर लिया, LHS बराबर देना है कितना है कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री। देखिए यहाँ पर इंटू रहे लिखा हुआ चाहे नहीं रहे, इसका मतलब होता है इंटू, ये साथ में है क्या इंटू, यहाँ माइनस है। उसके बाद देखिए साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री यही ना है। हमको इतना बराबर 0 प्रूव करना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने टर्म 4 टर्म, 4 टर्म कितने टर्म को बदलना है तो 2 टर्म को बदलना है। तो देखिए कोस 38 डिग्री है ना, या तो इधर ब्लॉक सबको बदल लीजिए या तो इधर ब्लॉक बदल लीजिए। हम इधर ब्लॉक बदल लेते हैं, आपका दिमाग ज़्यादा तेज है तो इधर ब्लॉक बदल लेना है। कोस 38 डिग्री ले सकते हैं हम लोग, कोस 90 डिग्री कितना घटाएंगे जो 38 डिग्री आएगा तो 52 डिग्री घटा देंगे तो देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 में से 5 जाएगा 3। ये कोस 52 को लिख सकते हैं हम लोग कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, इधर वाला जैसा है वैसा ही उतार देना है साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री 52 ठीक है। यहाँ डिग्री ये उतार दिए। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यहाँ थीटा का स्थान पर 52 है तो 52 डिग्री दे दिए डिग्री है। देखिए यहाँ कोस 90 माइनस थीटा तो साइन होता है कितना होता है साइन 38 डिग्री हो जाएगा, यहाँ डिग्री दीजिए, यहाँ माइनस तो माइनस यहाँ भी डिग्री है। इधर बचा क्या साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री ये ना। देखिए दोनों एक जैसा है, देखिए इसमें साइन 52 डिग्री आगे हो गया, इसमें पीछे उससे को मतलब आगे लिख इसको कर लीजिए साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए दोनों एक जैसा हो गया, दोनों एक जैसा हो जाएगा तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है देखिए यहाँ पर 3 गुना 4 ठीक है, अब माइनस
3 गुना 4 है, इसका मतलब दोनों कट गए, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 कट गया तो 0 हो गया, या 12 में से 12 गया 0। उसी प्रकार यहाँ है, इसको मानिए 3, इसको मानिए 4, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से काट देना, क्या करना है काट देना है। तो यही ना RHS प्रूव करना था हमको, क्या करना है यही प्रूव करना है, RHS में 0 यहाँ पर, तो प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड होने के बाद लिखना है अंग्रेजी में PROVD प्रूव्ड। ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बता दिए, इसको तेजी से उतारिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं अब अगला। ये लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 2 का 1 और 2 दोनों बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। हम आपको पहला क्लास में, दूसरा क्लास में, तीसरा क्लास में हम बताए हैं कि न्यून कोण किसको कहता है, 0 डिग्री से जो बड़ा हो और 90 डिग्री से जो छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर 75 डिग्री जो वो न्यून कोण में आता है, बिल्कुल आता है। 89 डिग्री आता है, बिल्कुल आता है। 80 डिग्री आता है। कहेगा माइनस में आएगा डिग्री, तो माइनस हम बोले हैं तो 0 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इसी तरह से कहाँ तक 89 डिग्री तक क्या होगा न्यून कोण होगा। ठीक है, जैसे ही 90 हो जाएगा उस तब समकोण हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा समकोण। ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब हम क्लास 1 2 में ही बता दिए हैं। यहाँ क्लास कौन चल रहा है, क्लास 4 चल रहा है, एक्सरसाइज 8.3। तो कहता है क्वेश्चन, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान निकालने के लिए कहता है, तो हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, यही ना। कहता है जहाँ 2a क्या है, 2a एक न्यून कोण है। क्या है, 2a एक न्यून कोण है। और न्यून कोण है तो इसका मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा होगा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो न्यून कोण को हम 90 डिग्री में घटा सकते हैं ना, न्यून कोण को 90 डिग्री में घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, ये भी जो है ये भी यहाँ पर न्यून कोण है, और यहाँ 2a भी क्या है न्यून कोण है। तो tan को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए तो tan को हम इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, बराबर इधर कोट a माइनस 18 डिग्री। ये वाला पार्ट को हम यहाँ पर उतार दिए, ये बराबर है तो यहाँ बराबर उतार दिए। और tan 2a को हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर इसको मान लीजिए थीटा, क्या मान लीजिए थीटा। जैसे देखिए यहाँ पर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है ना, tan थीटा हो गया। अगर हम इसी पर कोट 90 डिग्री माइनस ये थीटा है ना, इसी का स्थान पर 2a लेंगे, क्या लेंगे 2a। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा tan, अगर यहाँ थीटा था यहाँ थीटा था तो यहाँ क्या हुआ थीटा हुआ। अगर यहाँ 2a यहाँ क्या होगा 2a हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कोट इसको इस तरह से लिख दिए। ऐसा हम क्यों लिखें, ऐसा इसलिए लिखें ताकि कोट और कोट कट जाए और हमको a का मान पूछा है, a का मान निकल जाए। देखिए यहाँ से ये कोट कट गया, ये कोट क्या होगा कट गया। यहाँ पर हम कटा दिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कटाना नहीं है, ये स्वतः क्या होता है खत्म हो जाता है, स्वतः इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री देखिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना a माइनस 18 डिग्री है ना। अब आपको हम पहला ही क्लास में बताए हैं, जब ये माइनस रहेगा अब बराबर को इधर ले जाएंगे तो प्लस, ये प्लस रहेगा बराबर को 60 जाएगा तो माइनस, गुना रहेगा बराबर को 60 जाएगा तो भाग, ये भाग रहेगा बराबर को 60 जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए ये 90 डिग्री है, ये कौन चीज में 90 डिग्री क्या में प्लस में माइनस में। बहुत बच्चा प्लस और माइनस में कंफ्यूज करता है। अब मैथ में प्लस और माइनस में कहीं गड़बड़ हो गया तो पूरा सोल्यूशन ही गड़बड़ हो जाता है, आंसर मिलेगा ही नहीं। तो ये 90 डिग्री प्लस में, यहाँ पर आगे प्लस छिपा रहता है, 90 डिग्री का आगे प्लस छिपा, ये लिखा नहीं रहता है। ये प्लस में है, ये बराबर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मैं पहले यहाँ देखिए माइनस 2a हो गया। अब देखिए ये बोला a प्लस में नहीं, इसके आगे भी प्लस छुपा है, तो a को बराबर इधर लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, ये बराबर हो गया इधर क्या माइनस 18 डिग्री। अब देखिए प्लस में 90 नहीं, इधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला बात रफ किए थे, इसको मिटा देते हैं।
ये वाला भी रफ ही किए थे। देखिए -2a -a कितना है, तो यहाँ नहीं तो एक रहता, क्या रहता है, एक है, एक आगे में छिपा है, तो क्या जगह -3 है, क्या -3 होगा। बहुत बच्चा समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर -2 और -1 कितना होता है, तो -3 होता है। देखिए -2 और -1 दोनों जुड़ जाता है, 3 हो गया। और चूंकि दोनों माइनस लगा है इसलिए इसको माइनस पीछा छोड़ता नहीं है। 2 + 1 = 3 होता है। क्या होता है, 3। देखिए ये भी प्लस में है और ये एक भी प्लस में है, तो दोनों के प्लस में, तो यहाँ के प्लस रहता है तो प्लस छुपेगा। अगर दोनों माइनस में तो फिर भी जुड़ेगा, लेकिन ये -7 नहीं छोड़ेगा, प्लस भी 7 नहीं छोड़ता है, लेकिन इसके आगे प्लस नहीं लिखा जाता है, जो माइनस है वो चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर। तो -2 है, -1 है, तो -3 है, बराबर माइनस में 18 डिग्री, माइनस में 90 डिग्री, कितना डिग्री। देखिए 8 और 0 तो 8, 9 और 1 10, 108 डिग्री। और यहाँ दोनों माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, 3 से वाला कट जाएगा, 3 × 9 बचा 1, 3 × 6 = 18, तो ये बराबर निकल गया 36 डिग्री। और 36 डिग्री न्यून कोण में है, बिल्कुल है, क्योंकि 90 डिग्री से कितना है, छोटा है। तो ये सवाल का यही सलूशन है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख क्या है, कहता है यदि tan a = cot b दिया है, tan a = cot b दिया है, तो कहता है सिद्ध कीजिएगा a + b = 90 डिग्री। a + b = 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए कह रहा है। देखिए कहता है क्वेश्चन में tan a = cot b अगर है, ये क्या है, दिया है, ये बराबर क्वेश्चन में ही दिया है, तो कहता है हमको सिद्ध करने के लिए a + b बराबर कितना, a + b = 90 डिग्री प्रूव करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर लिखना है, ये तो लिखे दिए हैं, यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। ये जो लिखा है ना, इसको लिखना है दिया है, लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है दिया है, दिया है। क्या दिया है, tan a = tan a = cot b दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a + b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अब क्या करना है, दिमाग यहाँ लगाना है। यहाँ tan में, यहाँ कोट में है, इसको कोट बना देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए या इसको tan बना देंगे तो काम हो जाएगा। तो इधर लीजिए, प्रमाण, प्रमाण में क्या करना है, प्रमाण क्या है। देखिए मेरा राइटिंग जो है अच्छा नहीं होता है, तो जैसा लिखते हैं हम बोल देते हैं, वो जो कॉपी में लिखे, लिखे हैं प्रमाण, लिखे हैं सिद्ध करना है, लेकिन हम बताते हैं बहुत सरल तरीका से, सिर्फ राइटिंग ही ठीक नहीं है। तो देखिए ये प्रमाण हो गया ना, प्रमाण होने के बाद tan a = क्या दिया है, cot b दिया है, cot b दिया है। tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री -a बराबर ये वाला cot b है, ये वाला cot b यहाँ लिख दिए। आई tan a के बदला हम ये बात लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एरो देने का मतलब समझा रहे हैं, एरो का मतलब क्या, समझाए हैं। tan a को cot 90 डिग्री -a लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 डिग्री -θ = tan θ, और थीटा का स्थान पर इस बार क्या आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए दोनों पट्टी से ये कोट कोट का कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 90 डिग्री -a बराबर b, यही बचा। तो देखिए ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर जब 90 डिग्री बराबर b माइनस है तो जाएगा प्लस a। ठीक है, अब एक वो देखिए इधर 90 डिग्री बराबर a + b को इस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 + 3 लिखे तो 5 हो जाएगा, 3 + 2 लिखे तो 5 आएगा, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं। वही b + a रहे या a + b, रिजल्ट वही रहेगा। अब ये वाला किधर लिख लेना है, a + b बराबर 90 डिग्री, और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, हमको यही प्रूव करना था। समझ में आया।
अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखना है कि सर समझ में नहीं आया, हम उसका फिर से सलूशन बताएंगे। क्योंकि कौन बच्चा का बुद्धि कितना है हम सब समझते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में यहाँ नहीं आएगा तो कहीं नहीं आएगा। क्लासरूम में बहुत बच्चा बैठा हुआ रहता है, सर बता रहे हैं, जो बच्चा तेज है वही बच्चा क्या करते हैं, आगे आगे धां धां बोलते हैं। और यहाँ पर सीरियल वाइज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कमज़ोर जो 0 लेवल में बच्चा है, वो 0 लेवल का बच्चा भी क्या होगा, धीरे धीरे तेज होगा, उसका ब्रेन का वार्म अप होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, तेज होगा। अगर ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं तो फिर से हम बताएंगे, कमेंट में लिखिए। और एक सवाल को कम से कम 5 बार बनाने का कोशिश कीजिए, इससे आपका मैथ क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। आज ही ये क्या है, एक्सरसाइज 8.3 को क्या करना है, इंड कर देना है। क्या करना है, इंड मतलब समाप्त करना है। ये लिखने के बाद मेरे प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण होते हैं, a का मान निकालिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो पढ़े थे वही क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ दिया है, वही क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है। कोसेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है। तो कहता है 4a एक न्यून कोण होते, a का मान क्या कहता है, a का मान निकालने के लिए क्या कहता है, a का मान निकालने। ये क्वेश्चन काहे के लिए दिया, ये क्वेश्चन दिया कि जितना भी भोकस बच्चा है, क्वेश्चन नंबर जस्ट 3 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन काहे दिया, काहे को देख रहा है कि भोकस बच्चा का ब्रेन तेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन नंबर 5 में ठीक क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही दिया, ताकि एक स्टेप ये क्वेश्चन छूटने के बाद देखते हैं कि बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कहता है 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिए हैं कि न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण है। ये एक न्यून कोण है, और यहाँ भी एक न्यून कोण है। देखिए 20 डिग्री है ना, यहाँ 90 डिग्री ये है, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। तो ये 4a भी न्यून कोण a माइनस 20 डिग्री पूरे क्या है, न्यून कोण है। और सेक का फॉर्मूला होता ही है कोसेक में, तो हमको एक मान देखिए, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री ना। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस 4a और बराबर दे a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस में क्या है, 90 डिग्री प्लस में माइनस 4 है, तो देखिए इधर 4a प्लस में माइनस a बराबर माइनस 20 प्लस इधर माइनस 90 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। देखिए माइनस 4a, तो ये बोला है a प्लस में था, इधर आ गया क्या हो गया, माइनस a। यहाँ ये बराबर है, ये यहाँ माइनस 20 डिग्री है, ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस 90 डिग्री। देखिए इधर 4a माइनस में, इधर 1 है माइनस में, कितना हो गया 5a, इधर हो गया 9 2 11 110 डिग्री। तो माइनस माइनस कट गया, 5 बार 22, एक मान निकलेगा 22 डिग्री। तो एक का मान निकला 22 डिग्री। ये न्यून कोण है, बिल्कुल न्यून कोण है, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए, उतारिए। हम देखते हैं वीडियो तथा क्वालिटी। ये क्वेश्चन को लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसे क्या करेंगे, इसे मिटा देते हैं। मिटा देने का मतलब पूछते हैं क्या होता है, मिटा देने का मतलब इसको साफ कर देते हैं। देखो साफ कर दिए हैं। हम लोग चूँकि कहाँ से हैं, हम लोग गांव से हैं, इसलिए हम लोग गांव का ही भाषा बोलते हैं। समझ में आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप गांव का आदमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6,
कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कोस ए बटे टू। देखिए ये क्वेश्चन एक बार कंपटीशन में भी आया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आया है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है कि कोस साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। कहता है क्वेश्चन कि ए बी सी ये तीनों क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण है, अंतःकोण माने अंदर वाला कोण। जैसे ये क्या है, ये हम बनाए त्रिभुज, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये जो अंदर में यही है, अंदर में कोण वही है, यहाँ ये यही कोण है, इसी को कहते हैं अंतःकोण। तो ये क्या है, ए बी सी अंतःकोण है। और हम सभी जानते हैं शुरू से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं, रटते रटते एकदम होंठ पर आ गया है। इसलिए हमको टोटल चीज़ जब याद ही है तो हम सवाल क्यों नहीं बना पाते हैं। इसमें क्या है, क्योंकि क्लास 10th का मैथ है। क्लास 10th का मैथ में जब तक कोई नहीं पढ़ाएगा तो अपने से आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इधर हमको क्या करना है, दे दिया है वो बात सिद्ध करना, एन करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर कोस ए बटे टू, कोस ए बटे टू, एन सिद्ध करना है। साइन बी प्लस सी बटे टू इक्वल टू कोस ए बटे टू, ये क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि क्या, चूंकि त्रिभुज क्या, इसका मतलब हुआ त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है, क्या होता है, होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। हम लोग को सुविधा के लिए एंगल अभी हटा देते हैं, ये एंगल हटा देते, एंगल ही हुआ लेकिन हटा दिए, क्यों, क्योंकि सुविधा ताकि अच्छा से बने। अब देखिए इतना लिखे ना, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में इधर भी 2 से भाग, इधर भी 2 से भाग देंगे। तो ये लिखेंगे दोनों पक्ष मतलब ये पक्ष बायां पक्ष भी और दायां पक्ष भी, दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर तो ए प्लस बी प्लस सी बटे टू भाग दे देने मतलब ऐसे है। कितना बचा सर, भाग देते ऐसे ना कीजिएगा, ये भाग उसी तरह से इस तरह लिखें चाहे इस तरह से लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से, इसलिए इस तरह से लिखें बराबर 180 डिग्री बटे 2n है। आप देखिए ऐसा क्यों लिखें, देखिए ये कट के 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कोस में उसको बदलेंगे। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं a बटे 2 प्लस b बटे 2 प्लस c बटे 2, इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 बार में कट गया तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ था 90 डिग्री। ये 2 से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 बटे 3 है प्लस यहाँ पर 4 बटे 3 है प्लस यहाँ 5 बटे 3 है, तो इसको 3 को माना गया। जब 3 आ गया यहाँ भी सेम रहता है, ऊपर में क्या था, इस तरह से उतारते हैं। उसी पर अगर तीनों इसी रूप में है, इसी को हम तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ये बी प्लस सी है ना, इसके बटे में 2 है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको 90 डिग्री इधर इसको भेज दीजिए, माइनस a बटे 2 इधर भेज दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं b प्लस सी बटे 2, भिन्न का जोड़ कर दिए, इधर हो गया 90 डिग्री माइनस a बटे 2। नीचे दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार, नीचे में ये लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला रफ के मिटाते हैं। अब देखो इधर इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, b प्लस सी बटे 2 बराबर कितना, 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब देखो साइन से इधर भी गुना करना है, साइन से इधर भी गुना करना है।
अब कहेगा गुना क्यों करना है सर, क्योंकि हमको प्रूव करना है। बहुत बच्चा के मन में है कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, किसका क्या लेगा, यहाँ पर करना होगा। आदमी क्यों खाना खाता है, खाना इसलिए खाता है ताकि वो जीवित रहे। यहाँ पर साइन से गुना क्यों करना है, क्योंकि सवाल में हमको प्रूव करना है कोस A/2, इसलिए हमको साइन लेना जरूरी है। हर चीज़ का हर वक्त क्या होता है, जरूरी होता है। आदमी सांस क्यों लेता है, जिंदा रहने के लिए। खाना क्यों खाता है, जिंदा रहने के लिए, है ना। इसी प्रकार इधर साइन क्यों लगाएंगे, आंसर लाने के लिए, प्रूव करने के लिए, इसलिए। ठीक है, साइन लगा दीजिए। साइन जब लगाएंगे साइन B + C/2 हो जाएगा। इधर साइन लगाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस A/2 क्या होगा, 2 होगा। उसी प्रकार देखिए साइन B + C/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा का स्थान पर क्या आ गया, थीटा का स्थान पर आ गया देखिए, थीटा का स्थान पर A/2 आ गया, यही ना। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, कोस A/2 हो जाएगा। और हमको प्रूव यही ना करना था, यहाँ प्रूव कर लिए। देखें क्या के लिए साइन से गुना किए हैं, इसलिए साइन से गुना किए थे, साइन से इसलिए गुना किए थे कि प्रूव हो जाएगा। ये इसको हटाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, आपको कॉपी में उतारना है। हम थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, 30 सेकंड के लिए उतारिए। अगर जो नहीं उतार पाते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता है तो वीडियो को रोक कर उसके बाद कॉपी में लिखना है। और वीडियो को अच्छा लगे तो क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि मेरा जो पढ़ाया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी और गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसको क्या होता है ट्यूशन के लिए फी नहीं पड़ता है, तो यहाँ से आप क्या करते हैं फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए। इसको अब मिटाते हैं, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है, आपको घबराना नहीं। क्वेश्चन क्या है, लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एकदम धैर्य रख के पढ़िएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम धीरज से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमसे मिलेगा। धैर्य रख के बनाइए और धैर्य रख के पढ़िए, और मन में तो धैर्य जरूर बना के रखिए, पेशेंस। यदि कहता है क्वेश्चन, यदि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, क्या 75 डिग्री है, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों को त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री और प्लस कोस 75 डिग्री। क्वेश्चन विद्यार्थी देखता है, हाथ पर से कपार, बाबू क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन देखने के बाद कपार पर हाथ धरता है, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। और एग्जाम में आ गया तो पंखा गिरने लगता है। तो क्वेश्चन बहुत एक के लाइन का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन एक लाइन का है। त्रिकोणमिति का प्रश्न आपसे तब बनेगा जब आप मोबाइल में फ्री फायर, पबजी ये सब गेम नहीं खेलिएगा, और आपको त्रिकोणमिति में हम जितना भी फार्मूला बताए हैं विस्तार से, टेबल चार्ट बताए हैं कि कैसे याद करेंगे, जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्लास 1 वीडियो में आपको वो वीडियो जाकर देखना है। ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री कहता है, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री, क्या कहता है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखिए। देखिए ये 67 डिग्री जो 45 डिग्री ज़्यादा ना है, 75 डिग्री ये भी 45 डिग्री ज़्यादा ना है। हमको नहीं 0 डिग्री लेना है, नहीं 45 डिग्री लेना है, ये दोनों के बीच वाला कौन लेना है। तो देखिए क्या करते हैं, देखते जाइए आप, सिर्फ देखते जाइए क्या करते हैं। देखिए साइन 67 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 में से क्या घटा दे जो 67 आ जाएगा। तो 90 में से देखिए 3, 8 में से 6 गया 2, 90 में से जब 23 डिग्री घटा देंगे तो हमको 67 डिग्री प्राप्त होगा। नहीं विश्वास है तो देखिए इधर घटाते हैं, 90 में से 23 घटाइए, 0 में से 3 नहीं जाएगा, इससे एक पैंचा लेगा, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया तो 6, 67 आ गया। बड़ा मज़ा आ गया। घटा आपको कम से कम क्लास 10th में आ गया तो घटाओ आना चाहिए। ये वाला प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए हैं,
इसको भी चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इसको भी चेंज। अब बहुते बच्चा कहेगा सर शुरू में बोले थे 2 गो रहेगा तो किसी एक को चेंज करना है। चेंज किसी एक को करना है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? 2 गो पद है, लेकिन हमको ये 75 डिग्री है ना, 45 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या करेंगे? चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा। जैसे ट्रेन में यहाँ से मम्मी पापा बोलता है ना कि ट्रेन में कुछ खाना नहीं, नशा वाला दवा रहता है, लेकिन ज़्यादा भूख लगता है तो क्या करता है आदमी? खाना पड़ता ही ना खरीद कर। इसी प्रकार यहाँ पर भूख लग गया है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस कितना घटा दें? तो 15 डिग्री घटा देंगे तो 75 डिग्री पूरा जाता है। आपको घटा कर बाद में देखते रहिएगा, हम यहाँ पर बताते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो कोस 23 डिग्री, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा? साइन 15 डिग्री। ये सवाल का उत्तर यही है। 23 डिग्री जो 45 डिग्री के अंदर है, 0 डिग्री से बड़ा है, 15 डिग्री जो 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री छोटा है। तो ये सवाल का उत्तर यही हो गया। तो आज के हम वीडियो में क्या देखें? आज के वीडियो में देखें एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्यूशन। विस्तार से सरल तरीका से जितना भी तरीका था सब सरल करके हम बताए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्त को शेयर कीजिए ताकि उससे क्या हो कि उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।